मुनियों, जो इसका पाठ करता है वह जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। सूर्य की महिमा तथा आदित्य के गर्भ से उनके अवतार का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान सूर्य सबके आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, देवताओं के भी देवता और प्रजापति हैं। वे ही तीनों लोकों के जड़ हैं, परम देवता हैं। अग्नि में विधि पूर्वक डाली हुई आहुति सूर्य के पास ही पहुंचती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन निर्वाह करती है। क्षण मुहूर्त, दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु और युग, इनकी काल संख्या सूर्य के बिना नहीं हो सकती। काल का ज्ञान हुए बिना न कोई नियम चल सकता है और न ही अग्निहोत्र आदि ही हो सकते हैं। सूर्य के बिना ऋतुओं का विभाग भी नहीं होगा और उसके बिना वृक्षों में फल और फूल कैसे लग सकते हैं, खेती कैसे पक सकती है और नाना प्रकार के अन्न कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। उस दशा में स्वर्गलोक तथा भूलोक में जीवों का व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि, इन 12 सामान्य नामों के द्वारा भगवान सूर्य का ही बोध होता है। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य, ये 12 सूर्य पृथक पृथक माने गए हैं। चैत्र मास में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भादो में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, अगह में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं। इस प्रकार यहाँ एक ही सूर्य के 24 नाम बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी हजारों नाम विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। मुनियों ने पूछा, प्रजापते, जो 1000 नामों के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य होता है तथा उनकी कैसी गति होती है? ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, मैं भगवान सूर्य का कल्याण में सनातन स्रोत कहता हूं, जो सब स्तुतियों का सारभूत है। इसका पाठ करने वाले को सहस्त्र नामों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान भास्कर के जो पवित्र, शुभ एवं गोपनीय नाम हैं, उन्हीं का वर्णन करता हूं, सुनो। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोकचक्ष, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रहा, तपन, तापन, शुच, सप्तश्वाहन, गभस्तिहस्त, ब्रह्मा और सर्वदेव नमस्कृत। इस प्रकार 21 नामों का यह स्रोत भगवान सूर्य को सदा प्रिय है। यह शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यश फैलाने वाला स्रोत राज है। इसकी 3 लोकों में प्रसिद्धि है। द्विजरों, जो सूर्य के उदय और अस्त काल में दोनों संध्याओं के समय इस स्रोत के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान सूर्य के समीप एक बार भी इसका जप करने से मानसिक, वाचिक, शारीरिक तथा कर्मजनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणों, आप लोग यत्न पूर्वक संपूर्ण अभिलषित फलों के देने वाले भगवान सूर्य का इस स्तोत्र के द्वारा स्तवन करें। मुनियों ने पूछा, भगवान, आपने भगवान सूर्य को निर्गुण एवं सनातन देवता बतलाया है, फिर आपके ही मुंह से हमने यह भी सुना है कि वे 12 स्वरूपों में प्रकट हुए। वे तेज की राशि और महान तेजस्वी होकर किसी स्त्री के गर्भ में कैसे प्रकट हुए, इस विषय में हमें बड़ा संदेह है। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं हुई, जो श्रेष्ठ और सुंदरी थी। उनके नाम अदिति, दिति,
दनु और विनता आदि थे। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी से किया था। अदिति ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दित से दैत्य और दनु से बालाभिमानी भयंकर दानव उत्पन्न हुए। विनता आदि अन्य स्त्रियों ने भी स्थावर जंगम भूतों को जन्म दिया। इन दक्ष सुताओं के पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान हैं, वे सात्विक हैं। इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस हैं। देवताओं को यज्ञ का भागी बनाया गया है, परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते हैं, अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे। माता अदिति ने देखा दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों को अपने स्थान से हटा दिया और सारी त्रिलोकी नष्ट प्राय कर दी। तब उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयत्न किया। वह नियमित आहार करके कठोर नियम का पालन करती हुई एकाग्र चित्त हो आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान भास्कर का स्तवन करने लगी। अदिति बोली, भगवान आप अत्यंत सूक्ष्म परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं। तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार तथा सनातन देवता हैं। आपको नमस्कार है। गोपते, जगत का उपकार करने के लिए मैं आपकी स्तुति आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रचंड रूप धारण करते समय आपकी जैसी आकृति होती है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। क्रमशः 8 मास तक पृथ्वी के जल रूप रस को ग्रहण करने के लिए आप जिस अत्यंत तीव्र रूप को धारण करते हैं उसे मैं प्रणाम करती हूँ। आपका वह स्वरूप अग्नि और सोम से संयुक्त होता है। आप गुणात्मा को नमस्कार करती हूँ। विभावसो, आपका जो रूप ऋक, यजुष और साम की एकता से त्रिय संगक इस विश्व के रूप में तपता है उसको नमस्कार है। सनातन, उससे भी परे, जो ओम नाम से प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्म रूप निर्मल स्वरूप है उसको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बहुत दिनों तक आराधना करने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को अपने तेजो में स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। अदिति बोली, जगत आदि के कारण भगवान सूर्य आप मुझ पर प्रसन्न हो। गोपते, मैं आपको भली भांति देख नहीं पाती। दिवाकर, आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे आपके रूप का भली भांति दर्शन हो सके। भक्तों पर दया करने वाले प्रभो, मेरे पुत्र आपके भक्त हैं, आप उन पर कृपा करें। तब भगवान भास्कर ने अपने सामने पड़ी हुई देवी को स्पष्ट दर्शन देकर कहा, देवी, आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई एक वर मांग ले। अदिति बोली, देव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिलोकी का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें। भगवान सूर्य ने कहा, देवी, मैं अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्रों के शत्रुओं का नाश करूंगा। यों कहकर भगवान भास्कर अंतर्धान हो गए और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। तत्पश्चात वर्ष के अंत में देव माता अदिति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान सविता ने उनके गर्भ से निवास किया। उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रता पूर्वक ही इस दिव्य गर्भ को धारण करूंगी, एकाग्र चित्त होकर कृक्ष और चंद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी। उनका यह कठोर नियम देखकर कश्यप जी ने कुछ कुपित होकर कहा, तू नित्य उपवास करके गर्भ के बच्चों को क्यों मारे डालती है? तब वे रुष्ट होकर बोली, देखिए, यह रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा है, यही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। यों कहकर देव माता ने उसे उसी समय उस गर्भ का प्रसव किया। वह उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार गर्भ
सहसा प्रकाशित हो उठा। उसे देखकर कश्यप जी ने वैदिक वाणी के द्वारा आदर पूर्वक उसका स्तवन किया। स्तुति करने पर उस गर्भ से बालक प्रकट हो गया। उसके श्री अंगों की आभा पद्म पत्र के समान श्याम थी। उसका तेज संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। इसी समय अंतरिक्ष से कश्यप मुनि को संबोधित करके सजल मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई। मुने, तुमने अदिति से कहा था, तव्या मारितम अंडम, तूने गर्भ के बच्चों को मार डाला, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मारतंड के नाम से विख्यात होगा और यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले अपने शत्रुभूत असुरों का संहार करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव हतोत्साह हो गए। तत्पश्चात देवताओं सहित इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानवों ने भी आकर उनका सामना किया। उस समय देवताओं और असुरों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान मार्तंड ने दैत्यों की ओर देखा, अतः वे सभी महान असुर उनके तेज से जलकर भस्म हो गए। फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा ही नहीं रही। उन्होंने अदिति और मार्तंड का स्तवन किया। तदनंतर देवताओं को पूर्ववत अपने अपने अधिकार और यज्ञ भाग प्राप्त हो गए। भगवान मार्तंड भी अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। ऊपर और नीचे सब ओर किरणें फैली होने से भगवान सूर्य कदम पुष्प की भांति शोभा पाते थे। वे आग में तपाए हुए गोले के सदृश दिखाई देते थे। उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता। श्री सूर्य देव की स्तुति तथा उनके अष्टोत्तर शतनामों का वर्णन। मुनियों ने कहा, भगवान, आप पुनः हमें सूर्य देव से संबंध रखने वाली कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, स्थावर जंगम समस्त प्राणियों के नष्ट हो जाने पर जब समस्त लोग अंधकार में विलीन हो गए थे, उस समय सबसे पहले प्रकृति से गुणों की हेतुभूत समष्टि बुद्धि का आविर्भाव हुआ। उस बुद्धि से पंच महाभूतों का प्रवर्तक अहंकार प्रकट हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हुए। तदनंतर एक अंड उत्पन्न हुआ। उसमें ये 7 लोक प्रतिष्ठित थे। 7 द्वीपों और समुद्रों सहित पृथ्वी भी उसमें एक थी। उसी में मैं विष्णु और महादेव जी भी थे। वहां सब लोग तमोगुण से अभिभूत एवं विमूढ़ थे और परमेश्वर का ध्यान करते थे। तदनंतर अंधकार को दूर करने वाले एक महातेजस्वी देवता प्रकट हुए। उस समय हम लोगों ने ध्यान के द्वारा जाना कि ये भगवान सूर्य हैं। उन परमात्मा को जानकर हमने दिव्य स्तुतियों के द्वारा उनका स्तवन आरंभ किया। भगवान, तुम आदि देव हो। ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण तुम देवताओं के ईश्वर हो। संपूर्ण भूतों के आदिकर्ता भी तुम ही हो। तुम ही देवाधिदेव दिवाकर हो। संपूर्ण भूतों, देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों, मुनियों, किन्नरों, सिद्धों, नागों तथा पक्षियों का जीवन तुम ही से चलता है। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही महादेव, तुम ही विष्णु, तुम ही प्रजापति तथा तुम ही वायु, इंद्र, सोम, विवस्वान एवं वरुण हो। तुम ही काल हो। सृष्टि के कर्ता, धर्ता, संहर्ता और प्रभु भी तुम ही हो। नदी, समुद्र, पर्वत, बिजली, इंद्रधनुष, प्रलय, सृष्टि, व्यक्त, अव्यक्त एवं सनातन पुरुष भी तुम ही हो। साक्षात परमेश्वर तुम ही हो। तुम्हारे हाथ और पैर सब ओर हैं। नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर हैं। तुम्हारे सहस्त्रों किरणें, सहस्त्रों मुख और सहस्त्रों चरण हैं। तुम संपूर्ण भूतों के आदि कारण हो। भूवः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य, ये सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हारा जो स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, सबका प्रकाशक, दिव्य, संपूर्ण लोकों में प्रकाश बिखेरने वाला और देवेश्वरों के द्वारा भी
कठिनता से देखे जाने योग्य है, उसको हमारा नमस्कार है। देवता और सिद्ध जिसका सेवन करते हैं, भृगु, अत्रि और पुलह आदि महिर्षि जिसकी स्तुति में संलग्न रहते हैं, तथा जो अत्यंत अव्यक्त है, तुम्हारे उस स्वरूप को हमारा प्रणाम है। संपूर्ण देवताओं में उत्कृष्ट तुम्हारा जो रूप वेद वेत्ता पुरुषों के द्वारा जानने योग्य, नित्य और सर्व ज्ञान संपन्न है, उसको हमारा नमस्कार है। तुम्हारा जो स्वरूप इस विश्व की सृष्टि करने वाला विश्वमय अग्नि एवं देवताओं द्वारा पूजित संपूर्ण विश्व में व्यापक और अचिंत्य है, उसे हमारा प्रणाम है। तुम्हारा जो रूप यज्ञ, वेद, लोक तथा द्युलोक से भी परे परमात्मा नाम से विख्यात है, उसको हमारा नमस्कार है। जो अविज्ञेय, अलक्ष्य, अचिंत्य, अव्यय तथा अनादि और अनंत हैं, तुम्हारे उस स्वरूप को हमारा प्रणाम है। प्रभो, तुम कारण के भी कारण हो, तुमको बारंबार नमस्कार है। पापों से मुक्त करने वाले तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है। तुम दैत्यों को पीड़ा देने वाले और रोगों से छुटकारा दिलाने वाले हो, तुम्हें अनेकानेक नमस्कार है। तुम सबको वर, सुख, धन और उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाले हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुत करने पर तेजोमय रूप धारण करने वाले भगवान भास्कर ने कल्याणमयी वाणी में कहा, आप लोगों को कौन सा वर प्रदान किया जाए? देवताओं ने कहा, प्रभो, आपका रूप अत्यंत तेजोमय है, इसका ताप कोई सह नहीं सकता। अतः जगत के हित के लिए यह सबके सहने योग्य हो जाए। तब एवं मस्तु कहकर आदिकर्ता भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के कार्य सिद्ध करने के लिए समय समय पर गर्मी, सर्दी और वर्षा करने लगे। तदनंतर ज्ञानी, योगी, ध्यानी तथा अन्यान्य मोक्षाभिलाषी पुरुष अपने हृदय मंदिर में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करने लगे। समस्त शुभ लक्षणों से हीन अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त ही क्यों न हो, भगवान सूर्य की शरण लेने से मनुष्य सब पापों से तर जाता है। अग्निहोत्र, वेद तथा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ भगवान सूर्य की भक्ति एवं नमस्कार की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। भगवान सूर्य तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ, मंगलों में परम मंगलमय और पवित्रों में परम पवित्र हैं। अतः विद्वान पुरुष उनकी शरण लेते हैं। जो इंद्र आदि के द्वारा प्रशंसित सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो सूर्यलोक में चले जाते हैं। मुनियों ने कहा, ब्राह्मण, हमारे मन में चिरकाल से यह इच्छा हो रही है कि भगवान सूर्य के 108 नामों का वर्णन सुने। आप उन्हें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, भगवान भास्कर के परम गोपनीय 108 नाम जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं, बतलाता हूं, सुनो। ओम सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, आप, तेज, ख, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुच, सौर्य, शनेश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, वैश्रवण, यम, वैद्युत, अग्नि, जाठराग्नि, ऐंधन, अग्नि, तेजःपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, त्रेता, द्वापर, कलि, सर्वमराश्रय, कला, काष्ठा, मुहूर्त, शपा, याम, क्षण, संवंत, सरकर, अश्चथ्य,
काल चक्र विभावसु पुरुष शाश्वत योगी व्यक्ताव्यक्त सनातन कालाध्यक्ष प्रजाध्यक्ष विश्वकर्मा तमोनुद वरुण सागर अंश जीमूत जीवन अरिहा शत्रुओं का नाश करने वाले भूताश्रय भूतपति सर्वलोक नमस्कृत सृष्टा संवर्तक अग्नि सर्वादि अलोलुप अनंत कपिल भानु कामद सर्वोत्मुख जय विशाल वरद सर्वभूत निषेवित मन सुपर्ण भूतादि शीघ्रग प्राणधारण धन्वंतरि धूमकेतु आदिदेव अदितिपुत्र द्वादशात्मा रवि दक्ष पिता माता पितामह स्वर्गद्वार प्रजाद्वार मोक्षद्वार त्रिविष्टप देहकर्ता प्रशांतामा विश्वात्मा विश्वतोमुख चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेय तथा करुणान्वित ये अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के 108 सुंदर नाम मैंने बताए हैं, जो मनुष्य देवश्रेष्ठ भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का शुद्ध एवं एकाग्र चित्त से कीर्तन करता है, वह शोक रूपी दावानल के समुद्र से मुक्त हो जाता है और मनोवांछित पार्वती देवी की तपस्या वरदान प्राप्ति तथा उनके द्वारा ग्राह के मुख से ब्राह्मण बालक का उद्धार। मुनियों ने पूछा, प्रभो, दक्ष कन्या सती ने क्रोधवश पूर्व शरीर का परित्याग करके फिर गिरिराज हिमालय के घर में कैसे जन्म लिया? महादेव जी के साथ उनका संयोग कैसे हुआ तथा उस दंपत्ति में वार्तालाप किस प्रकार हुआ? ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, पार्वती और महादेव जी की पवित्र कथा पापों को नाश करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। उसे कहता हूं, सुनो। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप हिमवान के घर पर पधारे। उस समय हिमवान ने पूछा, मुने, किस उपाय से मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति होगी, मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी और सत्य पुरुषों में मैं पूजनीय समझा जाऊंगा? कश्यप ने कहा, महाबाहो, उत्तम संतान होने से यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा और ऋषियों सहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतान के ही कारण है। अतः गिरिराज, तुम घोर तपस्या करके गुणवान संतान श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, कश्यप जी के यों कहने पर गिरिराज हिमालय ने नियम में स्थित होकर ऐसी तपस्या की जिसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। उस तपस्या से मुझे बड़ा संतोष हुआ। तब मैंने उनके पास जाकर कहा, उत्तम व्रत के पालन करने वाले गिरिराज, अब मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूं। तुम इच्छानुसार वर मांगो। हिमालय ने कहा, भगवान, मैं सब गुणों से सुशोभित संतान चाहता हूं। यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसा ही वर दीजिए। गिरिराज की यह बात सुनकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर देते हुए कहा, शैलेंद्र, इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे कन्या उत्पन्न होगी, जिससे तुम सर्वोत्तर उत्तम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारे यहाँ कोटि कोटि तीर्थवास करेंगे। तुम संपूर्ण देवताओं से पूजित होगे तथा अपने पुण्य से
देवताओं को भी पावन बनाओगे। तदनंतर गिरिराज ने समयानुसार अपनी पत्नी मैना के गर्भ से अपर्णा नाम की एक कन्या उत्पन्न की। अपर्णा बहुत समय तक निराहार रही। उसे उपवास से रोकते हुए माता ने कहा, बेटी माँ, ऐसा मत करो। उस समय वह मातृ स्नेह से दुखित हो रही थी। माता के यों कहने पर कठोर तपस्या करने वाली पार्वती देवी उमा नाम से ही संसार में प्रसिद्ध हुई। पार्वती की तपस्या से तीनों लोग संतप्त हो उठे। तब मैंने उससे कहा, देवी, क्यों इस कठोर तपस्या से तुम संपूर्ण लोकों को संताप दे रही हो? कल्याणी, तुम ही ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। स्वयं ही इससे रचकर अब इसका विनाश न करो। जगन्न माता, तुम अपने तेज से संपूर्ण लोकों को धारण करती हो। फिर कौन ऐसी वस्तु है जिसे तुम इस समय तपस्या द्वारा प्राप्त करना चाहती हो? वह हमें बतलाओ। देवी ने कहा, पितामह, मैं जिसके लिए यह तपस्या करती हूँ उसे आप भली भांति जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? तब मैंने पार्वती से कहा, शुभे, तुम जिनके लिए तप करती हो वो स्वयं ही तुम्हारा वरण करेंगे। भगवान शंकर ही सर्वश्रेष्ठ पति हैं। वे संपूर्ण लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। हम सदा ही उनके अधीन रहने वाले किंकर हैं। देवी, वे देवताओं के भी देवता, परमेश्वर और स्वयंभू हैं। उनका स्वरूप बहुत ही उदार है। उनकी समानता करने वाला कहीं कोई भी नहीं है। तत्पश्चात देवताओं ने आकर परम सुंदरी पार्वती से कहा, देवी, भगवान शंकर थोड़े ही दिनों में आपके स्वामी होंगे। अब इसके लिए तपस्या न कीजिए। यों कहकर देवताओं ने गिरिराज कुमारी की प्रदक्षिणा की और वहां से अंतर्धान हो गए। पार्वती भी तपस्या से निवृत्त हो गई, किंतु अपने आश्रम में ही रहने लगी। एक दिन जब वे अपने आश्रम में उगे हुए अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी थीं, देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले भगवान शंकर पधारे। उनके ललाट में चंद्राकार तिलक लगा था। वह बांह के बराबर नाटा एवं विकृत रूप धारण करके आए थे। उनकी नाक कटी हुई थी, कुबड़ निकला हुआ था और केशों का अंतिम भाग पीला पड़ गया था। उनके मुख की आकृति भी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, मैं तुम्हारा वरण करता हूँ। उमा योग सिद्ध हो गई थी। आंतरिक भाव की शुद्ध से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। वे समझ गई कि साक्षात भगवान शंकर पधारे हैं। तब उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती ने अर्घ्य, पाद्य और मधुपर्क के द्वारा उनका पूजन करके कहा, भगवान, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। घर में मेरे पिता मालिक हैं। वे ही मुझे देने में समर्थ हैं। मैं तो उनकी कन्या हूँ। यह सुनकर देवाधिदेव भगवान शंकर ने उस विकृत रूप में ही गिरिराज हिमालय के पास जाकर कहा, शैलेंद्र, मुझे अपनी कन्या दीजिए। उस विकृत वेश में अविनाशी रुद्र को ही आया जान गिरिराज शाप से भय हुआ। उन्होंने उदास होकर कहा, भगवान, ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता हैं। मैं उनका अनादर नहीं करता, किंतु मेरे मन में पहले से ही जो कामना है उसे सुनिए। मेरी पुत्री का स्वयंवर होगा। उसमें वह जिसका वरण करेगी वही उसका पति होगा। हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी के पास आकर कहा, तुम्हारे पिता ने स्वयंवर होने की बात कही है। उसमें तुम जिसका वरण करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उस समय किसी रूपवान को छोड़कर तुम मुझ जैसे अयोग्य का वरण कैसे करोगी? उनके यों कहने पर पार्वती उनकी बातों पर विचार करते हुए कहा, महाभाग, आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैं आपका ही वरण करूंगी, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। अथवा यदि आपको मुझ पर संदेह है तो मैं आपका यही वरण करती हूँ। यों कहकर पार्वती ने अपने हाथों से अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर के कंधे पर रखा और कहा, देव, मैंने आपका वरण कर लिया। भगवती पार्वती के इस प्रकार वर्ण करने पर भगवान शंकर ने उस अशोक वृक्ष को अपनी वाणी से सजीव करते हुए उससे कहा,
अशोक, तुम्हारे परम पवित्र गुच्छे से मेरा वरण हुआ है, इसलिए तुम जरावस्था से रहित एवं अमर रहोगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण कर सकोगे। तुम में इच्छा अनुसार फूल लगेंगे। तुम सब कामनाओं को देने वाले, सब प्रकार के आभूषण रूप फूल और फलों से संपन्न एवं मेरे अत्यंत प्रिय होगे। तुम में सब प्रकार की सुगंध होगी तथा तुम देवताओं के अधिक प्रिय बने रहोगे। यों कहकर जगत की सृष्टि और संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले भगवान शंकर हिमालय कुमारी उमा से विदा ले वहीं अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर पार्वती देवी भी उन्हीं की ओर मन लगाए एक शिला पर बैठ गई। इसी समय देवाधिदेव शिव स्वयं लीला करने के लिए ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर निकटवर्ती सरोवर में प्रकट हुए। उस समय उन्हें ग्राह ने पकड़ रखा था। वे बोले, हाय, ग्राह से पकड़े जाने के कारण मैं अचेत हो रहा हूं, कोई हो तो मुझे आकर बचाए। पीड़ित ब्राह्मण की वह पुकार सुनकर कल्याणमयी देवी पार्वती सहसा उठ खड़ी हुई और उस स्थान पर गई जहां वह ब्राह्मण बालक खड़ा था। वहां पहुंचकर चंद्रमुखी देवी ने देखा एक बहुत सुंदर बालक ग्राह के मुख में पड़ा थरथर कांप रहा है। ग्राह के खींचने पर वह तेजस्वी बालक बड़ा आर्तनाद करता था। उस ग्राहग्रस्त बालक को देखकर देवी उमा दुख से आतुर हो उठी और बोली, ग्राहराज, यह अपने पिता माता का एक ही बालक है, इसे शीघ्र छोड़ दो। ग्राह ने कहा, देवी, छठे दिन पर जो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है उसी को विधाता ने मेरा आहार निश्चित किया है। महाभागे, यह बालक आज छठे दिन ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर मेरे पास आया है, अतः मैं इसे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ूंगा। देवी बोली, ग्राहराज, मैंने हिमालय के शिखर पर जो उत्तम तपस्या की है उसका पुण्य लेकर इस बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। ग्राह ने कहा, देवी, आपने थोड़ी या उत्तम जो कुछ भी तपस्या की है वह सब मुझे दे दें तो शीघ्र ही यह छुटकारा पा जाएगा। देवी बोली, महाग्राह, मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पुण्य किया है वह सब तुम्हें समर्पित है, इस बालक को छोड़ दो। देवी कितना कहते ही उनकी तपस्या से विभूषित हो वह ग्राह दोपहर के सूर्य की भांति तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। ग्राह ने संतुष्ट होकर विश्व को धारण करने वाली देवी से कहा, महाव्रते, तुमने यह क्या किया? भली भांति सोच कर देखो, यह सही है कि गलत है। तपस्या का उपार्जन बड़े कष्ट से होता है, अतः उसका परित्याग अच्छा नहीं माना गया है। तुम अपनी तपस्या ले लो, साथ ही इस बालक को भी मैं छोड़ देता हूं। देवी ने कहा, ग्राह, मुझे अपना शरीर देकर भी यत्न पूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। तपस्या तो मैं फिर कर सकती हूं, किंतु यह ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता। महाग्राह, मैंने भली भांत सोचकर तपस्या के द्वारा बालक को छुड़ाया है। तपस्या ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं है, मैं उस ब्राह्मण को ही श्रेष्ठ मानती हूं। ग्राहराज, मैं तपस्या देकर फिर नहीं लूंगी। कोई मनुष्य भी अपनी दी हुई वस्तु वापस नहीं लेता, अतः यह तपस्या तुम में ही सुशोभित हो, इस बालक को छोड़ दो। पार्वती के यूं कहने पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले ग्राह ने उनकी प्रशंसा की, उस बालक को छोड़ दिया और देवी को नमस्कार करके वहीं अंतर्धान हो गया। अपनी तपस्या की हानि समझकर पार्वती ने पुनः नियम पूर्वक तप का आरंभ किया। उन्हें पुनः तपस्या करने के लिए उत्सुक जान साक्षात भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, देवी, अब तपस्या न करो, तुमने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है, अतः वही सहस्त्र गुना होकर तुम्हारे लिए अक्षय हो जाएगा। इस प्रकार तपस्या के अक्षय होने का उत्तम वरदान पाकर उमा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगी। पार्वती जी का स्वयंवर और महादेव जी के साथ उनका विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर
समयानुसार हिमालय के विशाल पृष्ठभाग पर पार्वती का स्वयंवर रचाया गया। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से घिर रहा था। गिरिराज हिमवान किसी बात को सोचने विचारने में बड़े निपुण थे। पुत्री ने देवाधिदेव महादेव जी के साथ जो मंत्रणा की थी वह उन्हें ज्ञात हो गई थी। अतः उन्होंने सोचा, यदि मेरी कन्या संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता, दानव तथा सिद्धों के समक्ष महादेव जी का वर्ण करे तो वही वांछनीय पुण्य होगा, उसी में मेरा अभ्युदय निहित है। यों विचार कर शैलराज ने मन ही मन महेश्वर का स्मरण करके रत्नों से मंडित प्रदेश में स्वयंवर रचाया। गिरिराज कुमारी के स्वयंवर की घोषणा होते ही संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता आदि सुंदर वेशभूषा धारण करके वहां आने लगे। हिमवान की सूचना पाकर मैं भी देवताओं के साथ वहां उपस्थित हुआ। मेरे साथ सिद्ध और योगी भी थे। इंद्र, विवस्वानु, भग, कृतांत, वायु, अग्नि, कुबेर, चंद्रमा, दोनों अश्वनी कुमार तथा अन्यान्य देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और किन्नर भी मनोहर वेश बनाए हुए वहां आए थे। शचीपति इंद्र उस समाज में अधिक दर्शनीय जान पड़ते थे। वे अप्रतिहित आज्ञा, बल और ऐश्वर्य के कारण हर्षमग्न हो स्वयंवर की शोभा बढ़ा रहे थे। जो तीनों लोकों के उत्पत्ति में कारण, जगत को जन्म देने वाली तथा देवता और असुरों की माता हैं, जो परम बुद्धिमान आदि पुरुष भगवान शिव की पत्नी मानी गई हैं तथा पुराणों में परा प्रकृति बताई गई हैं, वह ही भगवती सती दक्ष पर कुपित हो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमवान के घर में अवतीर्ण हुई थी। वह जिस विमान पर बैठी थीं, उसमें स्वर्ण और रत्न जड़े हुए थे। उनके दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे थे। वह सभी ऋतुओं में खिलने वाले सुगंधित पुष्पों की माला हाथ में लिए स्वयंवर सभा में जाने को प्रस्थित हुई। इंद्र आदि देवताओं से स्वयंवर मंडप भरा हुआ था। भगवती उमा माला हाथ में लिए देव समाज में खड़ी थी। इसी समय देव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर 5 शिखा वाले शिशु बनकर सहसा उनकी गोद में आकर सो गए। देवी ने उस पंचशिख बालक को देखा और ध्यान के द्वारा उसके स्वरूप को जानकर बड़े प्रेम के साथ उसे अंक में ले लिया। पार्वती का संकल्प शुद्ध था। वे अपना मनोवांछित पति पा गईं, अतः भगवान शंकर को हृदय में रखकर स्वयंवर से लौट पड़ी। देवी के अंक में सोए हुए उस शिशु को देखकर देवता आपस में सलाह करने लगे कि यह कौन है। कुछ पता न लगने से अत्यंत मोह में पड़कर वे बहुत कोलाहल करने लगे और वृत्रासुर को मारने वाले इंद्र ने अपनी एक बाह ऊंचे उठाकर उस बालक पर वज्र का प्रहार करने की चेष्टा की, किंतु शिशु रूपधारी देवाधिदेव शंकर ने उन्हें स्तंभित कर दिया। अब वे न तो वज्र चला सके और न हिल डुल सके। तब भग नाम वाले बलवान आदित्य ने एक तेजस्वी शस्त्र चलाना चाहा, किंतु भगवान ने उनकी बाह को भी जड़वत बना दिया। साथ ही उनका बल, तेज और योग शक्ति भी व्यर्थ हो गई। उस समय मैंने परमेश्वर शिव को पहचाना और शीघ्र उठकर उनके चरणों में आदर पूर्वक मस्तक झुकाया। इसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान, आप अजन्मा और अजर देवता हैं। आप ही जगत के स्रष्टा
सर्वव्यापक परावर स्वरूप प्रकृति, पुरुष तथा ध्यान करने योग्य अविनाशी हैं। अमृत परमात्मा, ईश्वर, महान कारण, मेरे भी उत्पादक, प्रकृति के सृष्टा, सबके रचयिता और प्रकृति से भी परे हैं। ये देवी पार्वती भी प्रकृति रूपा हैं, जो सदा ही आपकी सृष्टि कार्य में सहायक होती हैं। ये प्रकृति देवी पत्नी रूप में प्रकट होकर जगत के कारणभूत आप परमेश्वर को प्राप्त हुई हैं। महादेव देवी पार्वती के साथ आपको नमस्कार है। देवेश्वर, आपके ही प्रसाद और आदेश से मैंने इन देवता आदि प्रजाओं की सृष्टि की है। ये देवगण आपकी योग माया से मोहित हो रहे हैं। आप इन पर कृपा कीजिए, जिससे ये पहले जैसे हो जाएं। तदनंतर मैंने संपूर्ण देवताओं से कहा, अरे तुम सब लोग कितने मूढ़ हो, इन्हें नहीं जानते। ये साक्षात भगवान शंकर हैं। अब शीघ्र इन्हीं की शरण में जाओ। तब वे सब जड़वत बने हुए देवता शुद्ध चित्त से मन ही मन महादेव जी को प्रणाम करने लगे। इससे देवाधिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले जैसा कर दिया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह धारण किया। उस समय उनके तेज से तिरस्कृत हो संपूर्ण देवताओं ने नेत्र बंद कर लिए। तब उन्होंने देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे उनके स्वरूप को देख सकते थे। वही दृष्टि पाकर देवताओं ने परम देवेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया। उस समय पार्वती देवी ने अत्यंत प्रसन्न हो समस्त देवताओं के देखते देखते अपने हाथ की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। यह देख सब देवता साधु साधु कहने लगे। फिर उन लोगों ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं सहित मैंने हिमवान से कहा, शैलराज, तुम सब के लिए स्पृहनीय, पूजनीय, वंदनीय तथा महान हो, क्योंकि साक्षात भगवान महादेव जी के साथ तुम्हारा संबंध हो रहा है। यह तुम्हारे लिए महान अभ्युदय की बात है। अब शीघ्र ही कन्या का विवाह करो। विलंब क्यों करते हो? मेरी बात सुनकर हिमवान ने नमस्कार पूर्वक मुझसे कहा, देव, मेरे सब प्रकार के अभ्युदय में आप ही कारण हैं। पितामह, जब जिस विधि से विवाह करना उचित हो वह सब आप ही कराएं। तब मैंने भगवान शिव से कहा, देव, अब उमा के साथ विवाह करें। उन्होंने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। फिर तो हम लोगों ने महादेव जी के विवाह के लिए तुरंत ही एक मंडप तैयार किया, जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। बहुत से रत्न, चित्र विचित्र मणियां, सुवर्ण और मोती आदि द्रव्य स्वयं ही मूर्तिमान होकर उस मंडप को सजाने लगे। मरकत मणि का बना हुआ फर्श विचित्र दिखाई देने लगा। सोने के खंभों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। स्फटिक मणि की बनी हुई दीवार चमक रही थी। द्वार पर मोतियों की झालरें लटक रही थी। चंद्रकांत और सूर्यकांत मणि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश पाकर पिघल रहे थे। वायु मनोहर सुगंध लेकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देती हुई मंद गति से बहने लगी। उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। चारों ओर समुद्र, इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता, देव नदियां, महानदियां, सिद्ध, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस, जलचर, खेचर, किन्नर तथा चारणगण भी
उस विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए थे। तुम्बरू, नारद, हाहा और हूहू आदि समागान करने वाले गंधर्व मनोहर बाजे लेकर उस विशाल मंडप में आए थे। ऋषि कथाएं कहते, तपस्वी वेद पढ़ते तथा मन ही मन प्रसन्न होकर वे पवित्र वैवाहिक मंत्रों का जप करते थे। संपूर्ण जगन माताएं और देव कन्याएं हर्षमग्न हो मंगल गान कर रही थीं। भगवान शंकर का विवाह हो रहा है, यह जानकर भांति भांति की सुगंध और सुख का विस्तार करने वाली छहों ऋतुएं वहां साकार होकर उपस्थित थीं। इस प्रकार जब संपूर्ण भूत वहां एकत्रित हुए और नाना प्रकार के बाजे बजने लगे, उस समय मैं पार्वती को योग्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कराकर स्वयं ही मंडप में ले आया। फिर मैंने भगवान शंकर से कहा, देव, मैं आपका आचार्य बनकर अग्नि में हवन करूंगा। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो विधि पूर्वक इस कार्य का अनुष्ठान आरंभ हो। तब देवाधिदेव शंकर ने मुझसे इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, जो भी शास्त्रोक्त विधान हो उसे इच्छानुसार कीजिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने तुरंत ही कुश हाथ में लेकर महादेव जी तथा पार्वती देवी के हाथों को योग बंध से युक्त कर दिया। उस समय वहां अग्निदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। श्रुतियों के गीत और महामंत्र भी मूर्तिमान होकर आ गए थे। मैंने शास्त्रीय विधि से अमृत स्वरूप घृत का होम किया और उस दिव्य दंपति के द्वारा अग्नि की प्रदक्षिणा कराई। उसके बाद उनके हाथों को योग बंध से मुक्त कराया। इस प्रकार क्रमशः वैवाहिक विधि पूर्ण की गई। इस कार्य में संपूर्ण देवताओं, मेरे मानस पुत्रों तथा सिद्धों का भी सहयोग था। विवाह समाप्त होने पर मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। योग शक्ति से ही पार्वती और परमेश्वर का उत्तम विवाह संपन्न हुआ। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम सब लोगों से पार्वती जी की स्वयंवर और महादेव जी के उत्तम विवाह की कथा कह सुनाई। देवताओं द्वारा महादेव जी की स्तुति, कामदेव का दाह तथा महादेव जी का मेरु पर्वत पर गमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी महादेव जी का विवाह हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति आरंभ की। देवता बोले, पर्वत जिनका लिंगमय स्वरूप है, जो पर्वतों के स्वामी हैं, जिनका वेग पवन के समान है, जो विकृत रूप धारण करने वाले तथा अपराजित हैं, जो क्लेशों का नाश करके शुभ संपत्ति प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नीले रंग की चोटी धारण करने वाले अंबिकापति को नमस्कार है। वायु जिनका स्वरूप है और जो सैकड़ों रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। दैत्यों के योग का नाश करने वाले तथा योगियों के गुरु महादेव जी को प्रणाम है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं तथा जो ललाट में भी नेत्र धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो शमशान में क्रीड़ा करते हैं और वर देते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, उन देवेश्वर शिव को प्रणाम है। जो गृहस्थ होते हुए भी साधु हैं, नित्य जटा एवं ब्रह्मचर्य धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो जल में तपस्या करते, योग जनित ऐश्वर्य देते,
मन को शांत रखते, इंद्रियों का दमन करते तथा प्रलय और सृष्टि के कर्ता हैं, उन महादेव जी को प्रणाम है। अनुग्रह करने वाले भगवान को नमस्कार है। पालन करने वाले शिव को प्रणाम है। रुद्र, वसु, आदित्य और अश्विनी कुमारों के रूप में वर्तमान भगवान शंकर को नमस्कार है, जो सबके पिता सांख्य वर्णित पुरुष, विश्व देव, शर्व, उग्र, शिव, वरद, भीम, सेनानी, पशुपति, शुचि, वैरिहंता, सद्योजात, महादेव, चित्र, विचित्र, प्रधान, अप्रमेय, कार्य और कारण नाम से प्रतिपादित होते हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। भगवान पुरुष रूप में आपको नमस्कार है। पुरुष में इच्छा उत्पन्न करने वाले आपको प्रणाम है। आप ही पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग कराते हैं और आप ही प्रकृति में गुणों का आधान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रकृति और पुरुष के प्रवर्तक, कार्य और कारण के विधायक तथा कर्म फलों की प्राप्ति कराने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप काल के ज्ञाता, सबके नियंता, गुणों की विषमता के उत्पादक तथा प्रजा वर्ग को जीविका प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर, आपको प्रणाम है। भूत भावन, आपको नमस्कार है। कल्याणमय प्रभु, आप हमें दर्शन देने के लिए प्रसन्न मुख एवं सौम्य हो जाएं। इस प्रकार देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति होने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान उमापति ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हें दर्शन देने को सदा ही प्रसन्न मुख और सौम्य हूं। तुम शीघ्र कोई वर मांगो, मैं निश्चय ही उसे दूंगा। देवता बोले, भगवान, यह वर आपके ही हाथ में रहे। जब आवश्यकता होगी तब हम मांग लेंगे। उस समय आप हमें मनोवांछित वर दीजिएगा। एवं मस्तु कहकर महादेव जी ने देवताओं तथा अन्य लोगों को विदा किया और स्वयं प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को चले गए। ब्राह्मणों, जो इस स्तोत्र का श्रवण या पाठ करता है, वह संपूर्ण लोकों में जाने की शक्ति प्राप्त करता है और देवराज इंद्र की भांति देवताओं द्वारा पूजित होता है। महादेव जी अपने धाम में प्रवेश करके जब सुंदर आसन पर विराजमान हुए, तब वक्र स्वभाव वाले क्रूर कामदेव ने उन्हें अपने बाणों से बींधने का विचार किया। वह अनाचारी, दुरात्मा और कुलाधम काम सब लोगों को पीड़ित करने वाला है। वह नियम तथा व्रतों का पालन करने वाले ऋषियों के कार्य में विघ्न डाला करता है। उस दिन चक्रवाक का रूप धारण करके अपनी पत्नी रति के साथ उसका आगमन हुआ था। देवताओं के स्वामी भगवान शंकर ने अपने को बीधने की इच्छा रखने वाले आताताई कामदेव को तीसरे नेत्र से अवहेलना पूर्वक देखा। फिर तो उनके नेत्र से प्रकट हुई आग सहस्त्रों लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठी और रति के स्वामी मदन को उसके साज श्रृंगार के साथ सहसा दग्ध करने लगी। उस समय जलता हुआ कामदेव बड़े करुण स्वर में आर्तनाद करने लगा और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धरती पर गिर पड़ा। इतने में उसके सब अंगों में आग फैल गई और सब लोगों को ताप देने वाला काम स्वयं ही पृथ्वी पर गिरकर क्षण भर में मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी रति अत्यंत दुखित हो करुणा में विलाप करने लगी। उस दुखी ने महादेव जी तथा पार्वती देवी से अपने पति के लिए याचना की।
उसके दुख को जानकर दयालु दंपति ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, कामदेव तो अब निश्चय ही दग्ध हो गया। अब यहां इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, परंतु शरीर रहित होते हुए भी यह तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करता रहेगा। शुभे, जब भगवान विष्णु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे, उस समय उन्हीं के पुत्र रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। इस प्रकार वरदान पाकर काम पत्नी रति खेद रहित एवं प्रसन्न हो अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। इधर भगवान शंकर कामदेव को दग्ध करने के पश्चात भगवती उमा के साथ हिमालय पर प्रसन्नता पूर्वक रमण करने लगे। पार्वती जी ने कहा, भगवान देव देवेश्वर, अब मैं इस पर्वत पर नहीं रहूंगी। अब मेरे लिए दूसरा कोई निवास स्थान बनाइए। महादेव जी बोले, देवी, मैं तो सदा तुमसे अन्यत्र रहने को कहता था, किंतु तुम्हें कभी अन्य किसी स्थान का निवास पसंद नहीं आया। आज स्वयं ही तुम अन्यत्र रहने की इच्छा क्यों करती हो, इसका कारण बताओ। देवी ने कहा, देवेश्वर, आज मैं अपने महात्मा पिता के घर गई थी। वहां माता ने मुझे एकांत में स्थान देख उत्तम आसन आदि के द्वारा मेरा सत्कार किया और कहा, उमे, तुम्हारे स्वामी दरिद्र हैं, इसलिए सदा खिलौनों से खेला करते हैं। देवताओं की क्रीड़ा ऐसी नहीं होती। महादेव, आप जो नाना प्रकार के गणों के साथ विहार करते हैं, यह मेरी माता को पसंद नहीं है। यह सुनकर महादेव जी हंस पड़े और देवी को हंसाते हुए बोले, प्रिये, बात तो ऐसी ही है, इसके लिए तुम्हें दुख क्यों हुआ? मैं कभी हाथी के चमड़े लपेटता, कभी दिगंबर बनकर रहता, शमशान भूमि में निवास करता, बिना घर द्वार का होकर जंगलों में और पर्वत की कंदराओं में रहता तथा अन्य गणों के साथ घूमता फिरता हूं। इसके लिए तुम्हें माता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माता ने सब ठीक ही कहा है। इस पृथ्वी पर प्राणियों का माता के समान हितकारी कोई बंधु बांधव नहीं है। देवी ने कहा, सुरेश्वर, मुझे अपने बंधु बांधवों से कोई प्रयोजन नहीं है। आप वही करें जिससे मुझे सुख हो। देवी का यह वचन सुनकर देवेश्वर महादेव जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए उस पर्वत को छोड़ दिया और पत्नी तथा पार्षदों को साथ ले देवताओं और सिद्धों से सेवित सुमेर पर्वत के लिए प्रस्थान किया।